आपका आपके चैनल विक्टोरियस एकेडमी में। और आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और वो है केमिस्ट्री के मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जो कि क्लास 9th का चैप्टर है। छोटू मोटू सा चैप्टर है, फटाफट इसको आप 4-5 लेक्चर में खत्म कर दीजिए। जल्दी से इसको सीखना शुरू करते हैं बेटू। देखिए, सबसे पहले नंबर पर, अब चूंकि चैप्टर का नाम ही है मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो लगभग मैटर है क्या। सराउंडिंग का मतलब तो सबको पता है। सराउंडिंग का मतलब हमारे चारों तरफ जो कुछ भी दिख रहा है। जैसे आपको ये बोर्ड दिख रहा है, ये पेन दिख रहा है, ये दीवार दिख रही है, घड़ी है, पंखा है, लाइट है, ये सीट है क्लास में। ये सब चीजें क्या है बच्चे? ये सब चीजें मैटर ही होती हैं। मतलब ये हमारे चारों तरफ क्या दिख रहा है? मैटर ही तो दिख रहा है। अब अगर बात करें कि मैम अभी भी मैटर हमको समझ में नहीं आया, एक मैटर तो कहते नहीं भाई क्या मैटर चल रहा है, वो मैटर इस मैटर से बहुत अलग है। उस मैटर का जो शाब्दिक मीनिंग होता है उसका मामला। क्या मामला है भाई? इनका मैटर क्या है, उनका मैटर क्या है, या छोड़ो ये उनका मैटर है मुझे नहीं पता, ऐसी बातें। वो मैटर और इस मैटर में जमीन आसमान का फर्क है बेटा। ये केमिस्ट्री का मैटर है। और मैटर का मतलब होता है हमारे चारों तरफ हर वो चीज जिसको हम लोग अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा फील कर ले, समझ ले, देख ले, जो कुछ भी समझ में आता हो, ये आप इस चीज को समझिए। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। अगर हम बात करें सेंस ऑर्गन्स की, तो हमारे पास आई होता है, नोज होता है, ईयर होता है, ठीक है, इसके अलावा स्किन होता है, इसके अलावा टंग होता है। 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। तो सबसे पहले मैटर की डेफिनेशन हम बात करें कि हर वो चीज जिसके पास स्पेस हो। अगर बेटू जी इसकी बात हम लोग करें तो इसको जहां रखेंगे वो स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा। मतलब आप इतनी दूरी पर आप और चीजों को नहीं रख सकते। अगर आप इस फोन की बात करो, इस फोन की, तो ये फोन जहां रखा जाएगा ये अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा। कोई भी चीज, ये हल्का सा कपड़े की बात कर लीजिए, इसकी बात करें, ये जहां रखा जाएगा वो स्पेस ऑक्युपाई हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आप लोगों को यार। तो हर वो चीज जो अपना स्पेस ऑक्युपाई करे वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाता है। और अगर कोई चीज अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है तो 110% है कि उसके पास उसका मास जरूर है। आपको क्लास 9th के ही चैप्टर में आगे चल के आपको मास और वेट में डिफरेंस बताएंगे, बट अभी यहाँ पर डिफरेंस फिजिक्स नहीं चल रही है, यहाँ केमिस्ट्री चल रही है। इसका मतलब अगर उसको हम तोले, भले कुछ ग्राम ही सही हो सकता है, 2 ग्राम, 5 ग्राम का, 10 ग्राम का हो सकता है ये आए, लेकिन है तो ना, इसका मास तो है। यानी कि दुनिया में हर वो चीज जिसका खुद का मास हो और जो स्पेस ऑक्युपाई कर ले, स्पेस, इसको रखा, ये स्पेस ऑक्युपाई कर लिया, बार बार एक ही चीज को दोहरा रहे, ये बॉटल है, इसको जहां रखा गया इसने अपना स्पेस ऑक्युपाई कर लिया। तो हर वो चीज बच्चा पार्टी जो स्पेस ऑक्युपाई करे और उसके पास उसके खुद का छोटा मोटा मास जरूर हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मैटर। क्लियर हुआ? और एक और डेफिनेशन में चीजें आगे जोड़ेंगे कि उसको हम लोग किसी ना किसी मेथड से फील जरूर करें। फील का मतलब, मेथड का मतलब सेंस ऑर्गन्स, कोई एक सेंस ऑर्गन से हम लोग उसको फील जरूर करें, उसे ही मैटर कहा जाता है। एग्जाम्पल दीजिए मैम तो समझ में आएगा। आइए बेटू एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल में आपके आसपास आपको चेयर मिलेगा, आपको फैन मिलेगा, आपको बॉटल मिलेगी, आपको पेन मिलेगा, आपको आपका घर मिलेगा। आप अपने एग्जाम्पल अपने मन में सोचिए। आपको पानी मिलेगा, वाटर मिलेगी, बताओ जो ऑक्सीजन आप लोग लेते हो वो ऑक्सीजन गैस मिलेगी, बहुत कार्बन डाइऑक्साइड गैस। यार बोलते चले जाए ना तो दिन, महीने, साल कम पड़ जाएंगे, लेकिन मैटर खत्म नहीं होगा। हर एक चीज मैटर है बच्चों, जिसको हम लोग फील कर ले किसी ना किसी एक सेंस ऑर्गन से, उसके पास उसका वो स्पेस ऑक्युपाई करे और तीसरे नंबर पर उसका मास हो। क्लियर हुआ? समझ में आया? छोटी बात है, समझ में आई। मैटर इसे कहते हैं। क्लियर? अब इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स मेड बाय मटेरियल इज टर्म्ड एज मैटर। ठीक है, उसके एग्जांपल्स आपको पता चल गया। इसके आगे की डेफिनेशन हो गई, मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। मैंने आप लोगों को अभी क्लियर कर रखा है कि उसमें स्पेस ऑक्युपाई करे और इसके पास उसका मास हो और ये किसी भी एक 5 सेंस ऑर्गन से हम लोगों को सेंस हो जाए, हम लोगों को फील हो जाए, उसे ही क्या कहा जाता है? मैटर। आपके एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में आपको दे रखा है पहचानने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब आप लोग डिस्टिंग्विश कर लोगे। अच्छा एक एग्जांपल सोचो,
कुछ बच्चे कहते हैं, समझते हैं इस बात को कि मैम सेंसेस की आप बात कर रहे हो। कुछ लोग कहते हैं हम मैम खुशी भी तो फील करते हैं। क्या खुशी मतलब हैप्पीनेस क्या एक तरीके से मैटर है? तो यार एक बात बताओ, खुशी को क्या, हैप्पीनेस को क्या आप छू सकते हो? खुशी का मतलब अपने किसी दोस्त को मत समझ लेना, ठीक है? खुशी का मतलब जो हम लोग एंजॉय करते हैं, फीलिंग करते हैं, उसकी वो खुशी की बात ले रहे हैं, हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं। तो जो हैप्पीनेस होता है, क्या उसको हम लोग टच कर सकते हैं? क्या उसको हम लोग सुन सकते हैं? क्या उसको हम लोग जीभ से चाट सकते हैं? क्या वो हमारे शरीर पे हमको फील होता है क्या? नहीं यार। तो इसको नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे कि ये मैटर है। हैप्पी, लव, एंगर, सॉरो, ये वाली फीलिंग की बात आप कहते हो मैम ये भी तो फीलिंग है। आपने भी यहाँ लिखा फेल्ट बाय। लेकिन बच्चे एक इमेजिन कर लिया करो हर चीज को करने के पहले। क्या इसको हम लोग आंखों से देख सकते हैं? इनमें से किसी भी चीज को, दुख को, लव को, एंगर को, सॉरो को, क्या हम लोग देख सकते हैं आंखों से? हाँ भाई लव आ रहा है मेरे पास, ऐसा होता है क्या? नहीं। नोज, क्या हम लोग सूंघ सकते हैं? क्या हम लोग सुन सकते हैं? क्या हम लोग स्किन टच होता है क्या? हैप्पीनेस आके चिपक गया, वाह हैप्पीनेस तुम आ गए, ऐसा होता है क्या? क्या हम लोग जीभ से टेस्ट करके देख सकते हैं क्या? नहीं हो सकता यार। ये फीलिंग्स है, ये अलग चीज है। मैटर के अंतर्गत तो इसको थोड़ी ना आप इन्वॉल्व करोगे। तो इसका मतलब दे आर नॉट द मैटर। क्लियर हो गया? तो आप लोगों को एनसीईआरटी में जो क्वेश्चंस दे रखे हैं, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा कि आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि इसमें मैटर कौन है और कौन सा, ये सब आपके मैटर नहीं है। क्लियर हो गया सभी को? वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बच्चों की मैटर अब किस किस फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो देखिए जरा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ये बात अभी इंपॉर्टेंट है, आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये पार्टिकल नेचर के मैटर क्यों है ना, इसको समझाएंगे। तो पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। इस बात को अभी 2 मिनट के बाद एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। भैया ये मैटर को क्लासिफाई करने का तरीका सुने जरा। ये जो मैटर होता है इसको 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तरीका होता है फिजिकल मैटर और एक तरीका होता है केमिकल नेचर। जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है मुन्ना लोग, इसमें आता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है थोड़ी देर बाद आपको लेक्चर में सामने आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि हम लोग उसके अंदर देख पाए। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी की आप बात लीजिए, कह दो मैम आप अपने पास से समझाओ। तो हमारी आंखें कैसी हैं, हमारा नोज कैसा है, हमारे लिप्स कैसे हैं, हमारा कलर कैसा है, हमारे बाल कैसे हैं, दे आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप देख के बता लो। आप खुद बताओ बच्चों, अगर इसकी बात करेंगे इस बॉटल की, तो आपसे कहा जाए कि आप देख के क्या समझ पा रहे हो, आप तुरंत बोलोगे मैम पर्पल कलर की आपने प्लास्टिक की बोतल दे रखी है, इसमें ऐसे ऐसे डिजाइन दे रखा है, इसके मुंह का शेप ऐसा है, तुरंत बताओगे कि नहीं देख के? तो इसको बच्चा फिजिकल नेचर कहते हैं। आपको ये पेन दे दिया जाए, आप बता दोगे कि हाँ ये सिलेंडर आकार का है, आगे इसमें रेड कलर है, आगे इसमें निब है। फिजिकल नेचर का मतलब होता है जिसको हम लोग देख के उसकी बॉडी के बारे में या फिर उसके बारे में हम लोग एक्सप्लेन कर ले, उसको फिजिकल नेचर कहते हैं। चीजें समझ में आ रही है ना? बिल्कुल। तो फिजिकल नेचर के हिसाब से आपको देखा जाए तो मैटर 3 प्रकार का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इससे आप लोगों को अभी थोड़ी सबको पता है मैटर 3 प्रकार के होते हैं, उसमें क्या ही एक्सप्लेन करना है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन बच्चों इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसके हिसाब से इसको डिस्टिंग्विश किया गया है, वो नेक्स्ट अभी आगे के लेक्चर में आपको आएगा। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन, ये बच्चों पढ़ोगे आप नेक्स्ट चैप्टर में। लेकिन चूंकि केमिकल क्लासिफिकेशन आपको समझना है, मैटर का ही क्लासिफिकेशन होता है केमिकल क्लासिफिकेशन। उसके हिसाब से मैटर 3 प्रकार के होते हैं, एक एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर। अब एलिमेंट में जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये सब एलिमेंट होते हैं। कंपाउंड, जब इन्हीं को जोड़ के आप इन्हीं 2 एलिमेंट्स को जोड़कर जैसे HCl को आपस में जोड़ दिया गया तो ये कंपाउंड बन गया। H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आपस में जोड़ दिया गया तो ये वाटर बन गया। अब अगर HCl और वाटर दोनों को आपस में मिला दिया जाए तो ये मिक्सचर कहलाएगा। यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, हालांकि ये चीजें हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझाएंगे, ठीक? जब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे उसमें कि ऑल मैटर अराउंड अस प्योर, ऐसे करके एक चैप्टर है उसमें। इतनी चीजें आप लोगों को अभी बेसिक समझ में है। क्या क्या समझ लिया आपने कि मैटर होता क्या है? ठीक, मैटर वो है जो हमारे आसपास जो भी चीज हम लोग फील कर ले, जिसमें स्पेस हो, जिसमें मास हो। इसके अलावा आपने समझा कि मैटर ये सब नहीं होते।
किसी ना किसी एक सेंस ऑर्गन के द्वारा हम लोग इसको टच फील कर ले, उसको मैटर कहा जाता है। फिर आपने सीखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में आपने सीखा कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर 3 प्रकार का होता है, जिसको हम लोग सॉलिड कहते हैं, लिक्विड कहते हैं, गैस कहते हैं। और फिर आपने सीखा केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसके हिसाब से आपने सीखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैटर इतने प्रकार का होता है, जिसको हम लोग एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर कहते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट, वेरी गुड। इसके आगे हम लोग अभी बस 2 मिनट रुक जाइए, बिगाड़ के आपको सिखाते हैं। तो अब हमको पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले क्या समझ लिया था कि जो आपके मैटर होते हैं वो कई पार्टिकल से मिलकर बनते हैं। अब देखो, जैसे मान लो बच्चों, ये आपका एक पेन है जो कि मैटर है। अब इसमें छोटे 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 बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर ही बना होगा ना, समझ में आया ना यार? देखो, जैसे माउंटेन बनता है, अब माउंटेन में कितना सॉइल होगा, सोचो जरा, कितना सारा सॉइल होगा जिसकी मदद से वो एक दूसरे के ऊपर एक्यूमुलेट हो के, एक्यूमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा हो के माउंटेन का फॉर्मेशन कर देता है। तो मतलब कि एक्यूमुलेशन ऑफ पार्टिकल, कई सारे पार्टिकल के मिलने से मैटर का फॉर्मेशन होता है। तो आखिर ये पार्टिकल क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, आइए उसको सीखते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक होता है, बेटू देखो, एक काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल। अब एक बात समझते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ पार्टिकल का मतलब हमारे पार्टिकल में कुछ एनर्जीज होती हैं जिसको काइनेटिक का मतलब होता है गतिज, हिंदी में उसको गतिज कहते हैं। गतिज का मतलब होता है मूवमेंट हो, ठीक है? उस हिसाब से हम लोग को देखा गया तो पार्टिकल्स के 3 नेचर है। पहले नंबर पर बच्चे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। हमेशा जितने भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर होते हैं वो हमेशा मूव करते रहते हैं। एक छोटी सी बात देखो, छोटी सी देखो, इसमें मान लिया ये सॉलिड है। अब बच्चों, सॉलिड के पार्टिकल्स आपस में बहुत पास पास रहते हैं यार, इतने पास पास रहते हैं कि उनके पास स्पेस ही नहीं होता किसी और चीज के लिए। ये सॉलिड हो गया है ना, ये मैंने लिक्विड बनाया, लिक्विड के पार्टिकल्स कुछ दूरी पर रहते हैं, ये लिक्विड हो गया। और इसके बाद मैंने गैस बनाया, गैस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपको क्या दिख रहा है कि सॉलिड के पार्टिकल पास पास, लिक्विड के पार्टिकल्स दूर दूर, गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर। इतनी बात समझ में आई? इमेजिन चीजों को करते रहिए। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। सोचो बेटू, जब इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ही नहीं है तो कहां से ये मूव करेंगे? मूव तो नहीं करेंगे ना। तो सॉलिड के केस में देखो यार, लिख रखा है, सॉलिड के केस में जो मूवमेंट होता है पार्टिकल का वो सबसे कम होता है, बिल्कुल। और गैस में जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है सबसे ज्यादा होता है, लिख रखा है आपने। लिक्विड में होता है लेकिन मॉडरेट होता है लेकिन, ठीक। तो आपको क्या समझ में आया कि क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब, हम अगर हिल के आपको पढ़ा रहे हैं तो उसका मतलब हमारे में काइनेटिक एनर्जी है। हर वो चीज जो मूव करती है उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। समझ में आया? तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब मूवमेंट। तो बेटू जी, जब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है तो इसका मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है। समझ में आया? अगर आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका मूवमेंट, आपके नीचे अगर अभी आग लगा दी जाए तो आप खुद मूव करने लगोगे, है ना? और ये क्या हो गया, मूव करने लगोगे कि नहीं? तो ये जो मूवमेंट आपके आसपास हो रहा है, और आप पार्टिकल्स भी मूव करने लगते हैं बच्चों। ये कहते हो अरे बाप रे, भाप बन जाओ, टेम्परेचर बढ़ा। गैस तो और इधर उधर चारों तरफ फैल जाती है। सॉलिड बेचारे कहते हैं यार हम तो क्या करें हम, तो ये पता है क्या करते हैं, ये अपनी जगह बेचारे हिलने डुलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं। यही होता है। तो यानी कि आपको क्या समझ में आया कि बिकॉज ऑफ हैविंग काइनेटिक एनर्जी, जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक। चूंकि इनके पास स्पेस कम होता है, पार्टिकल एकदम पास लगे रहते हैं, तो इनमें मूवमेंट क्या होता है, मिनिमम होता है। लेकिन गैस में आपको दिखाया गया पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो इसमें मूवमेंट कैसा हो गया, मैक्सिमम हो गया। क्लियर हुआ पहला? दूसरा समझिए, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम। ये तो मैम हमको पहले ही समझ में आ गया, आपने दिखाई दिया हमको क्या, कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस मैक्सिमम होता है, गैस के बीच में स्पेस बहुत होता है, लिक्विड में मॉडरेट होता है। मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम, मीडियम। तो क्या लिख रखा है, स्पेस इज मैक्सिमम इन गैसेस बट इन सॉलिड स्पेस इज मिनिमम, ठीक। थर्ड नंबर पे आइए, पार्टिकल्स हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। यार जिसके पार्टिकल पास पास होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो उसी में होगा।
बताओ यार, आप लोगों की जो फ्रेंड सर्किल है, अगर आप लोग रोज स्कूल जाते हो, रोज मिलते हो, कोचिंग जाते हो, पढ़ाई करते हो, साथ में बैठ के समय मेरा लेक्चर भी देख रहे होगे आप लोग, तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही तो है आप लोगों के बीच में, जो एक दूसरे को कलेक्ट करके बैठाता है। अगर आप लोग दूर दूर होते बच्चों, डेली ना मिलते होते, तो क्या कभी एक दूसरे को आप क्या कभी मिले होते क्या आप लोग? नहीं ना। तो पार्टिकल्स के बीच में हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही उनका नेचर, मतलब उनके पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके पास होता है। अब सॉलिड लिक्विड गैस में कैसा होता है, खुद दिख रहा होगा। सॉलिड के पार्टिकल्स पास में है तो उसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। लिख रखा है आपने कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम इन सॉलिड। गैस में पार्टिकल्स दूर दूर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनके पास मिनिमम है, मिनिमम इन गैसेस। और लिक्विड में तो मॉडरेट। देखो लिक्विड तीनों में मॉडरेट होगा। समझ में आया? तो इस तरीके से आपने क्या सीख लिया? आपने सीख लिया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल भी सीख लिया, तीनों के तीनों प्रोसेसिंग सीख ली कौन कौन से होते हैं। तो इसको भी स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चा पार्टी, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, ले लिया। अब आप लोगों ने आज इंट्रोडक्टरी पार्ट एक तरीके से समझ लिया, ठीक। इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म करके हम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस देखना है, ठीक। सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस के बाद हम लोग को ये देखना है कि क्या ये मैटर एक से दूसरे में चेंज हो सकते हैं क्या, मतलब क्या सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस बन सकता है क्या, या फिर इस गैस से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड बन सकता है क्या, ठीक, या सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड बन सकता है क्या, ठीक बच्चों। तो हम लोगों को इन प्रोसेसिंग को पढ़ना है, क्या ऐसा हो सकता है। इसको कहा जाता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन। फेज, इसको कहा जाता है फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। सॉलिड से लिक्विड बदलना, लिक्विड से गैस बदलना, गैस से लिक्विड बदलना, लिक्विड से सॉलिड बदलना, या सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड बदलना, बच्चों ये फेज ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब ये होता क्यों है, ठीक, इसके हम लोग रीजंस पढ़ेंगे कि ये होता क्यों है, और इसके बाद छोटू सा चैप्टर है मुन्ना, और इसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो पढ़ते रहिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, पढ़ते रहिए अच्छे से, इसको मन लगा के याद कीजिएगा। छोटा सा चैप्टर है, इसमें प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो कमेंट सेक्शन में आप प्लीज मुझे अपनी क्वेरी डाल सकते हैं, मैं आपके मैसेज देखकर उसका रिप्लाई करूंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जब पढ़ाई फ्री में मिल रही हो, अच्छी मिल रही हो, तो उसको यूज करना चाहिए। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच।